किरण जी और सब लोगों ने मिलकर, हमारे कार्यकर्ताओं ने मिलकर इस सीट को इतनी मजबूत कर दी है। हाँ, मैं जहाँ तक मानता हूँ स्थानीय को टिकट नहीं मिलने का सबसे बड़ा कारण रिजर्व सीट थी। तब भी है जो भारतीय जनता पार्टी ने केवल यहाँ एक गोचर भूमि समझकर है जो कहीं से भी लाके टिकट दिए। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के नाम से लोगों ने मत दिया, पर क्षेत्रीय लोग वो टिकट मिल जाए तो बहुत बढ़िया रहे जी। 30 साल से लोग, हमारे स्थानीय लोग जब इतनी सेवा और कितना काम कर रहे हैं पार्टी का, उनको निश्चित रूप से मौका मिलना चाहिए। और हम तरीका बताया जा रहा है प्रचार करने का तरीका तो क्या है, लेकिन ऐसे भी मान सकते हो आप। हाँ, हमारी अच्छा खुली चुनौती है। मतलब स्थानीय आदमी को ही हम टिकट चाहिए। पैराशूट से उतारेंगे तो हम अब के बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा, देखो, मेरा प्रदेश नेतृत्व से एक निवेदन है कि हो सकता है कि आज जो दावेदार अपने अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं और उनकी नज़र में उनसे भी कोई बढ़िया कार्यकर्ता और हो सकता है वो आज प्रयास या आपको मैदान में नज़र नहीं आ रहा हो, पर कम से कम हमारी सब कार्यकर्ताओं की भावना है कि स्थानीय व्यक्ति को टिकट दे और राजसमंद की जनता का और राजसमंद जिले का भला हो। चलो पैराशूट 30 साल हो गए और हम किसी की मांग करते नहीं है। पैराशूट हो लान सबका देवन पच्चा माने हम जाइज करें, पाचा लारे लगा हुए। समाधान तो जन संपर्क करेंगे तो होगा। अच्छा खाली एक कैंप लगाने से कुछ नहीं होगा। अच्छा। सब हर गांव के अंदर जाके संपर्क करना पड़ेगा। अच्छा, फिर उनको हाँ, तकड़ा है, बाकी हो सके सीट चली जाए। अच्छा दीप्ति माया से कोई नाराज़गी नहीं है। उन्होंने हमने मिलकर उसको टिकट दिलवाया और हमने उनको जिताया, उसको एमएलए बना दिया। फिर उसको क्या बनना? अभी उसको जनता की पहचान ही नहीं हुई, नहीं उसको कार्यकर्ताओं की पहचान नहीं हुई, उसको नाराज़गी किस बात की? आम कार्यकर्ताओं को पहचानती नहीं वो अभी तक। जनता पार्टी में रिकॉर्ड मतों से भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाएंगे और एक रिकॉर्ड बनाएंगे जो आज दिन तक इतिहास में नहीं बना, वैसा एक रिकॉर्ड बनाएंगे। इसलिए अहिरान में आज हम आ चुके हैं और यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर एक कैंप लग रहा है। वो कैंप जो ग्रामीण लोग हैं उनकी सहायता के लिए लगाया जा रहा है। समाज सेवी महेंद्र कोठारी द्वारा ये कैंप लगाया जा रहा है और हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे कि किस तरह का कैंप है और इस कैंप में क्या क्या विशेष रहा है इस बार जी। यहाँ पे भाई साहब द्वारा हर प्रकार की बीमारी का इलाज किया जा रहा है। ख़ास तौर से आंखों का, चर्म रोग है, दांत का रोग है, कान नाक गला है और विशेष तौर से कोई के हार्ट की भी बीमारी है तो भाई साहब उसका भी पूरा खर्चा उठाने कौन करा रहा है? ये महेंद्र जी भाई साहब करा रहे, महेंद्र जी कोठारी भाई साहब। इनके द्वारा हर पंचायत में निःशुल्क कैंप लगाया जा रहा है और हर बीमारी का इलाज है। इसमें एक बीमारी नहीं है कि उसी का इलाज है। जो जनरल बीमारी होती है, आँख नाक गला और हार्ट का इलाज, आँखों का इलाज, दंत रोग, चर्म रोग, सभी का इलाज हो रहा है। और कई जनों के इन्होंने हार्ट में भी एक जने के उदयपुर में बेचकर हार्ट का ऑपरेशन करवाया इन्होंने, उसमें लगभग 50-60 हज़ार का खर्चा आया था, वो भाई साहब द्वारा वहन किया गया है जी। तो ये कैंप है, यहाँ पे काफ़ी सारे मैं देख रहा हूँ भीड़ भी इकट्ठा हो रही है, काफ़ी सारे लोग हैं। तो अभी लोगों का किस तरह से रुझाव है यहाँ पर? रुझान तो भाई साहब का जो आजकल ज़्यादा सेवा भाव कर रहा है तो लोगों का रुझान उस तरफ अपने आप ही हो जाता है। कहीं ना कहीं ये भी माना जा रहा है कि इलेक्शन का टाइम आने वाला है। हाँ। तो क्या इलेक्शन में इनका चेहरा देखने को मिल सकता है कहीं ना कहीं? देखो, मैं इलेक्शन की बात तो नहीं कह सकती, पर मेरा ये दावा है कि जो भाई साहब एक नेता जो वादे करता है ना, इन भाई साहब की वो चीज़ नहीं है। ये आप नेता के रूप से नहीं है, एक सामान्य व्यक्ति की जैसे ये सेवा के लिए हमेशा खड़े रहे हैं, तत्पर है। और ये जर्नल में आप कभी भी इनको फ़ोन करके आधी रात को भी अपन कोई काम बताएंगे ना इनको, ये आधी रात को भी तत्पर है। ये कहीं ना कहीं विपक्ष और आपकी कुछ पार्टियों के द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि ये तो इलेक्शन में खड़े होने के लिए चीज़ें हो रही है। नहीं, इलेक्शन का इन भाई साहब के कुछ भी नहीं है। इन्होंने जो सेवा भाव दे रहे हैं वो दे रहे हैं। आगे व्यक्ति की मर्जी है कि किसको वोट देता है और किसको नहीं देता जी। अगर भाई साहब दावेदारी करते हैं तो इनको टिकट मिलना चाहिए या नहीं मिलना? अब देखो, ये तो संगठन का काम है, इसके लिए हम कुछ नहीं कह पाएंगे कि संगठन जिसको भी देगा, जिसके साथ हम सब तैयार हैं। तो कैंप के अंदर आए हुए हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं जो अपना इलाज करा रहे हैं। आपने किस चीज़ का इलाज कराया है? हमने तो आँखों की प्रॉब्लम भी ज़्यादा ही है ना? हाँ जी। अधिकतर चश्मे वाले लोग ज़्यादा आते हैं। अच्छा। कि भाई हमें चश्मा चाहिए। जी। तो राजसमंद का विकास चश्मा पहन के हो रहा है या चश्मा खोल के हो रहा है, आप ये बताइए। खोल के हो रहा है। जी, राजसमंद में कहीं ना कहीं विकास की कमी महसूस हो रही है या कमी है? अच्छा हो रहा है? बहुत, ये भाई साहब बहुत अच्छा कर रहे हैं। भाई साहब अच्छा कर रहे हैं। और ये अगर मान लो ये जनता की सेवा कर रहे हैं और देखो कोई हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाता है तो घर बैठे इलाज हो रहा है। और हम भी यहाँ सेवा के भाव से आए कि भाई थोड़ा सेवा मिलेगी हमको।
तो मतलब आपके सारे कार्यकर्ता भी यहाँ पर सेवा दे रहे हैं? बस सेवा के लिए आए। जी जी घर बैठे सेवा करो आप। जी। और सेवा से बड़ा और कोई धर्म किया। चलो, और है हमारे साथ में बीजेपी के पूर्व मंडल अध्यक्ष हैं। तो मुझे ये नहीं लगता है कि विकास, अगर राजसमंद की बात करें तो कोई विकास की कमी बहुत ज़्यादा राजसमंद में दिख रही है। देखो, भाजपा के राज में विकास को तो हमने 20 साल में पूरा कर दिया है। विकास को हमने पूरा किया है। जब किरण माहेश्वरी जी यहाँ के हमारे विधायक रही हैं 20 साल तक, 15 साल तक, उन्होंने सारे काम, हर पंचायत में करोड़ों रुपए के काम हुए और विकास के नाम से कोई ऐसी कोई बात नहीं है भारतीय जनता पार्टी ने कहीं पक्षपात के रूप में कोई काम किया हो। हर क्षेत्र में विकास, पूर्ण रूप से विकास करवाया है। अब रही जो बात कैंप के जो माध्यम है, ये सेवाभावी लोग हैं। महेंद्र जी कोठारी हुए, दिनेश जी बडाला हुए, गणेश जी पालीवाल हुए। जब स्थानीय का मुद्दा जब आ रहा ना, तो निश्चित तौर से हमारा मानस में अब की बार यही है कि स्थानीय लोगों को इतने 25 साल से 20 साल से जो लोग सेवा में काम कर रहे हैं और पार्टी का भी काम कर रहे हैं, और स्थानीय का हमारा अधिकार भी बनता है, हमारा अधिकार भी बनता है कि हम स्थानीय के साथ में रहें और स्थानीय मुद्दों को हम वहाँ तक जनता का बात उनके तक पहुँचे। मुझे लग रहा है कि इस बार बीजेपी में अगर अनदेखी हो गई, स्थानीय को टिकट नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को हार का सामना करना पड़ सकता है क्या? देखो, पार्टी की ये मजबूत सीट है। आदरणीय खोईवाल जी, आदरणीय किरण जी और सब लोगों ने मिलकर, हमारे कार्यकर्ताओं ने मिलकर इस सीट को इतनी मजबूत कर दी है। हाँ, ये बात ज़रूर है, अब की बार किरण जी होते तो शायद कोई उम्मीदवार नहीं होता। और जब दीप्ति जी आए ना, तो मैं निश्चित तौर से ये कहना चाहूँगा सब समाज और सब लोगों को, पार्टी के कार्यकर्ताओं को, वरिष्ठ नेताओं को भी मैं कहना चाहूँगा कि उनको अभी 10 साल संगठन में काम करने की ज़रूरत है। जब तक इनको इस क्षेत्र के पूरा वातावरण का पता नहीं चलेगा कि ये लोग कितने तो कार्यकर्ता हैं, कौन से गांव में क्या ज़रूरत है, कौन से गांव में कितने कार्यकर्ता है, वरिष्ठ है, अभी जुड़े हैं, तो ऐसे कार्यकर्ताओं की पहचान भी उसके पास में अभी तक नहीं पहुंची है। निश्चित रूप से धरातल पर काम करना पड़ेगा 15 साल तक। उसके बाद में टिकट की दावेदारी करे तो हमें भी लगता है कि दावेदार है ही। लेकिन जब 25-30 साल से लोग, हमारे स्थानीय लोग जब इतनी सेवा और कितना काम कर रहे हैं पार्टी का, उनको निश्चित रूप से मौका मिलना चाहिए और हम उनके साथ हैं, स्थानीय के साथ हैं। अब की बार स्थानीय को ही टिकट मिलना चाहिए। हम पुरजोर मांग करते हैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से भी, और भी कोई माध्यम मिलेगा तो हम मंच पर उस बात को उठाएंगे कि हम स्थानीय के साथ हैं। और निश्चित तौर से अगर अनदेखी हो जाती है, ऊपर से कोई टिकट कार्यकर्ताओं की भावना के अनुरूप टिकट मिलेगा तो निश्चित भारतीय जनता पार्टी हज़ारों वोटों से जीतेगी। और अगर मान लो पार्टी की अनदेखी की जाएगी, कार्यकर्ताओं की अनदेखी की जाएगी और ज़बरदस्ती से ऊपर से कोई टिकट थोपता है और जिसका कोई जनाधार ना हो, ऐसे आदमी को दे देते हैं, तो निश्चित तौर से पार्टी को वहाँ संघर्ष करना पड़ेगा। मतलब संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। और मतलब ये खुली चुनौती है या फिर एक अंदरूनी बात को आपने कह दी? नहीं, अंदरूनी बात नहीं है, पूर्ण रूप से खुली चुनौती है हमारी। अच्छा, खुली चुनौती है। मतलब जीत तो बीजेपी की है, आप मानना है? बीजेपी की निश्चित है, निश्चित। कांग्रेस में अगर चेहरा देखे तो कौन सा चेहरा अगर बीजेपी? कांग्रेस का तो कोई भी आ जाए इस सीट के ऊपर, हमारे भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई नहीं टिक पाएगा, कोई नहीं टिक पाएगा, ये तो निश्चित है। कोई सा भी चेहरा लाओ यहाँ पे, कार्यकर्ता इतने मजबूत है ना, लेकिन कार्यकर्ता की भावना का अनुरूप टिकट मिलना चाहिए अब की बार, तो पार्टी निश्चित तौर से जीतेगी। और मैं बार बार कह रहा हूँ, और पार्टी का अनुरूप नहीं कि कोई कहता मैं तो ऊपर से टिकट ले आऊँगा, ऐसा कर दूँगा, वो टिकट यहाँ चलने वाला नहीं है, नहीं चलने वाला क्षेत्र में। दीप्ति माहेश्वरी से जो नाराज़गी, किस बात की नाराज़गी है? क्या दीप्ति माहेश्वरी कोई नाराज़गी नहीं है। उन्होंने हमने मिल के उसको टिकट दिलवाया और हमने उनको जिताया, उसको MLA बना दिया, फिर उसको क्या बनना? अभी उसको जनता की पहचान ही नहीं हुई, नहीं उसको कार्यकर्ताओं की पहचान नहीं हुई, उसको नाराज़गी किस बात की? आम कार्यकर्ताओं को पहचानती नहीं वो अभी तक। और हम उन्हीं के लिए काम करेंगे कि पार्टी में? हम 40 साल से, 30 साल से हम भी हकदार हैं पार्टी के, हम भी टिकट मांगने का अधिकारी हैं। आज 40 साल से हम भी काम कर रहे हैं, लोग 25 साल से काम कर रहे हैं, 30 साल से काम कर रहे हैं। वो कल आगे टिकट मांगने का अधिकार तभी मिलेगा जब उस फील्ड में काम करेगी, जनता के बीच में जाएगी, कार्यकर्ताओं को पहचान कर बूथों के तक पहुँचेगी, तो उसको 15 साल लगेंगे लगभग यहाँ पे, फिर टिकट मांगने का अधिकार मिलता है उसको। बाकी अधिकार है भी नहीं उसको टिकट मांगने का। और कोई इस तरह से उसके साथ में लगकर कोई काम करता है, निश्चित तौर से वो अवैधानिक है, पार्टी गतिविधियों का विरोध है। कहीं ना कहीं स्थानीय विधायक की जो नब्ज़ है कहीं ना कहीं तेज़ होती जा रही है, और जो बीजेपी के कार्यकर्ता वह भी चाहते हैं कि यहाँ पर स्थानीय विधायक आए। और ये हमारा कहना नहीं, यहाँ के जो रेगुलर समय से जो बीजेपी के साथ में कार्य कर रहे हैं उन कार्यकर्ताओं का यह कहना है।
और अगर बुजुर्ग व्यक्तियों से बात करें तो हमारे साथ में और बुजुर्ग व्यक्ति भी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भगवान लाल जी। भगवान जी, आज इस कैंप में आए हैं आप, किस तरह का लग रहा है आपको कैंप का बहुत माहौल? बढ़िया लग रही है, बढ़िया सेवा दे रही है जी, ठीक, बढ़िया चल रही है। अच्छी सेवाएं हो रही है। हाँ, तो भगवान जी, अगर बात करें विकास की, तो पीपली में क्या विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? विकास हो भी है, ठीक ही चल रही है। चल रही है। तो अभी ये माना जा रहा है कि जो कैंप हो रहा है ना, इसमें कहीं ना कहीं एक शक्ति प्रदर्शन दिखाया जा रहा है और अपना वर्चस्व दिखाने के लिए कैंप लगाया जा रहा है। तो क्या देखते हैं इस कैंप को, किस तरह लगाया गया? वर्षस का मतलब बहुत बढ़िया धार्मिक काम है, वर्षस देखे तो बढ़िया चल रही है, वो भी देखना चाहे। कहीं ना कहीं महेंद्र जी कोठारी की टिकट की मांग उठ रही है कि इस बार बढ़िया है, स्थानीय लोगों को टिकट दिया जाए। क्या देखते हैं, किस हिसाब से देखते हैं? वहाँ देखते हैं स्थानीय लोग वो टिकट मिल जाए तो बहुत बढ़िया रहे जी। हाँ, जी बढ़िया आदमी है। तो क्या विकास होगा अगर स्थानीय को टिकट मिल जाता है, तो क्या बेनिफिट होगा, और अगर स्थानीय को टिकट नहीं मिलता है तो क्या नुकसान होगा? जो भी है स्थानीय को जान भी रहा कि विकास भी करेगा। अभी राजसमंद में विकास कम हुआ है अगर माना जाए तो। हाँ, बाउंड थोड़ा कम ही शुरू है। क्या किरण माहेश्वरी के समय में जो कार्यकाल में जो कार्य हुआ था उससे कम हुआ है या उससे अत्यधिक कार्य हुआ? किरणी महेश्वरी जी के कार्यकाल में बढ़िया विकास भी हो, बाउंड साल 2 साल या थोड़ा कम ही चल रहा है। कहीं न कहीं जो अभी जो विधायक है उनकी जो पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनसे पकड़ कम दिखाई दे रही है। पकड़ी है बनवा तो फेराव नहीं कम है, वो व्यवहार ही है, मांग भी यानी कि वह आवी है जावी है। गांव में अभी तक बना रहा नाम को क्यों आयो बोले विकास कार्य बहुत कम हुआ। हाँ, 2 साल में मैडम का नाम को थोड़ा कम ही। आने वाले समय में किसको देखना चाहते हैं, किस रूप में, या स्थानीय को देखना चाहते हैं या फिर बेजरे स्थानीय वे आदमी तो ठीक रहे नहीं हुए तो बस पार्टी टिकट दिए जिनको ही देखेंगे। उन लोगों से बात कर रहे थे जो यहाँ पर करीब 40 साल 50 साल से बीजेपी के कार्यकर्ता है और वहाँ बीजेपी के साथ कार्य कर रहे हैं, और कुछ हमने ग्रामीणों से भी बात की, और हमारे साथ में एक भाई साहब और है जो वरिष्ठ है, हम इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? रतनलाल अहीर। रतन जी, आप मुझे बताइए कि ये जो आज कैंप है, सबसे पहले इस कैंप को आप किस तरह देखते हैं? सबसे पहले मैं इस कैंप को देखता हूँ कन्हैया मोहनलाल चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से श्रीमान महेंद्र जी कोठारी ने जो ये विशाल निःशुल्क मेडिकल कैंप लगाया है, जो पैसिफिक मेडिकल कॉलेज के सहयोग से। सबसे बड़ी बात है कि इस आर्थिक दौर में जो गरीब की सेवा, और गरीब में भी कम से कम जो मरीज़ है उनकी सेवा के लिए जो आज एक अच्छा प्रयास कर रहे हैं, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे कैंप ये दिनों दिन लगाए और गरीब की सेवा और मरीज़ की सेवा करे, और मैं इनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। स्थानीय कुछ उम्मीदवार कह सकते हैं बीजेपी के जो टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, महेंद्र जी कोठारी हो गए, दिनेश जी बड़ारा हो गए, अन्य एक दो कोई और लोग हैं, तो कोई गायों के लिए एम्बुलेंस दे रहा है, कोई कैंप लगा रहा है, तो क्या देखते हैं, ये टिकट की दावेदारी है या वास्तव में सेवा? सर्वप्रथम मैं आपसे बताता हूँ, मैं 1984 से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे मेरी पत्नी चुनाव जीती भी है, चुनाव हारी भी है। मैं भी ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ा हूँ, जीता भी और हारा हूँ भी। सन 2008 में ये जो रिजर्व सीट थी ओपन हुई, उस समय भी मैं भी 2008 और 2013 में मैं भी एक भारतीय जनता पार्टी का विधायक के लिए दावेदार था, पर परिस्थिति हमारे अनुकूल नहीं थी। ठीक है, पार्टी ने जिसको टिकट दिया हम उसके साथ थे, पर अब आज की परिस्थिति में ये है कि जिला मुख्यालय बने हुए 25 साल हो गए, और 25 साल में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जिले में कोई जो क्षमतावान कोई कार्यकर्ता आज या नहीं है। तो हम अपेक्षा करते हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता को अगर टिकट देवे, और भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई नेता है जो राजसमंद सीट विधानसभा सीट पर और मुख्यालय पर अगर मिले, तो ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए और स्थानीय जनता के लिए भी एक सुनहरा अवसर है। तो मैं अपेक्षा करता हूँ भारतीय जनता पार्टी वर्तमान परिस्थितियों में अपने अपने तरीके से सब टिकट मांग रहे हैं, पर जो ज़मीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता है उनकी सलाह और राय मशवरा से अगर भारतीय जनता पार्टी को क्षमतावान और विकास विवेकशील व्यक्ति को अगर टिकट देते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी
आगामी दिनों में निरंतर प्रगतिशील रहेगी, राज्य में और केंद्र में अपनी सरकार बनाएगी। ये मैं है जो एक कारण ये भी मुझे आप बताइए कि सब लोग स्थानीय की मांग कर रहे हैं, तो क्या कमियां रही कि स्थानीय को टिकट नहीं मिल पाए? मैं जहाँ तक मानता हूँ स्थानीय को टिकट नहीं मिलने का सबसे बड़ा कारण रिजर्व सीट थी। तब भी है जो भारतीय जनता पार्टी ने केवल यहाँ एक गोचर भूमि समझकर है जो कहीं से भी लाके टिकट दिए। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के नाम से लोगों ने मत दिया, पर क्षेत्रीय नेतृत्व साथ में विकास नहीं किया। हो सकता है इन दिनों हमें केवल एक मौका मिला था, माननीय हरिओम सिंह जी को जो सांसद के रूप में हमें यहाँ मिले, पर भगवान की है जो कोई मर्जी अलग थी, पूरा कार्यकाल नहीं कर पाए और वो देव लोक हो गए। तो उसके बाद हमें जो एक कमी खिल रही है जो हमारे कार्यकर्ताओं में कि हमारा भी कोई स्थानीय नेतृत्व हो, हमारी मूलभूत सुविधा छोटी छोटी जो समस्या होती है वो स्थानीय व्यक्ति ही समझ सकता है, कोई बाहर का व्यक्ति स्थानीय समस्या नहीं समझ सकता है। तो उसके लिए पार्टी का विस्तार और कार्यकर्ताओं को भला और क्षेत्र का भले के लिए है जो स्थानीय व्यक्ति नेतृत्व होना अति आवश्यक है। नहीं तो इस बार क्या लग रहा है आपको, किस तरह से जो टिकट जो देने की रहेगी किस तरह से रहेगा? देखो, मेरा प्रदेश नेतृत्व से एक निवेदन है, हो सकता है कि आज जो दावेदार अपने अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं और उनकी नज़र में उनसे भी कोई बढ़िया कार्यकर्ता और हो सकता है वो आज प्रयास या आपको मैदान में नज़र नहीं आ रहा हो, पर कम से कम हमारी सब कार्यकर्ताओं की भावना है कि स्थानीय व्यक्ति को टिकट दे और राजसमंद की जनता का और राजसमंद जिले का भला हो। चलो ये बात आप मुझे बताइए, तो स्थानीय को टिकट मिला, तो अभी जो जैसे विधायक हमारा बाहर से हैं, उदयपुर से हैं, तो उनमें क्या कमियां रही जो यहाँ पर स्थानीय की मांग उठी? देखो, ऐसा है कि विरोध और अपेक्ष लगाना कोई बढ़िया बात नहीं है, पर जब तक स्थानीय व्यक्ति नहीं होता है और आधी रात में काम होता है, घर का दरवाज़ा जाके अगर नहीं खटखटा पाते हैं, तो ये सबसे बड़ी कमी तो ये है। अब बहुत सी बातें हैं मीडिया के सामने नहीं बताई जा सकती है, पर विधायक जी तो कहते हैं कि हमारा हर फ़ोन आपके लिए तैयार। देखो, फ़ोन से ही सारे काम नहीं होते, और फ़ोन में ही अगर सब सुविधाएँ होती तो आजकल सारे ही ऑनलाइन सिस्टम है, तो फिर सरकार को चुनाव कराने की और ये इस तरह की सुविधा ज़रूरत ही नहीं पड़ती। सब चीज़ें मीडिया के सामने नहीं बताई जा सकती। तो कहीं ना कहीं विधायक से जो नाराज़गी है, आम कार्यकर्ता की नाराज़गी देखी जा रही है। ये है जो ऐसा है कि मैं मीडिया से अपेक्षा करूंगा कि आप है जो पूरी विधानसभा में देखें और अपना सर्वे करें। हम हमारे मुंह से ऐसी बातें कहकर पार्टी को बदनाम करने का है जो प्रयास नहीं करेंगे। अगर टिकट नहीं मिलता स्थानीय को तो फिर क्या रोल रहेगा? तो ये तो सारे वरिष्ठ लोग जो आज टिकट मांग रहे हैं वो बैठ के है जो सलाह करेंगे, और बाकी पार्टी का जो आदेश होगा सिरोधारी होगा। सलाह करेंगे तो कोई मतलब ऐसा लगेगा कि नहीं? देखो, हम तो कह रहे हैं जो पार्टी का आदेश होगा सिरोधारी होगा। गोपाल मंत्री। गोपाल जी, किस तरह देखते हैं आज के कैंप? अच्छा हो रहा है। अच्छा, महेंद्र जी कोठारी द्वारा कैंप लगाया जा रहा है, एक पहल की इन्होंने, किस तरह की पहल है? ये सामाजिक पहल है और इससे लोगों को निश्चित रूप से बहुत फ़ायदा मिल रहा है। बहुत फ़ायदा मिल रहा है। लगभग 3-4 हज़ार पहले 5-6 जो कैंप लगे हैं, 5 ये छठा कैंप है। इससे बढ़कर ये इसमें रोगी ज़्यादा भी आए, क्यों जो शिविर बढ़ रहे हैं तो रोग भी बढ़ रहे हैं। पेट तो बनी है, पेट बनी। तो स्थानीय की मांग हो रही है, स्थानीय में क्या मिलेगा इस बार? टिकट मिल सकता है किसी? टिकट महेंद्र जी कोठारी को मिलेगा। महेंद्र जी कोठारी को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। ठीक है। आपका क्या नाम? गोपाल जी, गोपाल बोहरा। गोपाल जी, आज का कैंप लगा, क्या कहना चाहेंगे कैंप के बारे में? बहुत अच्छा कैंप लगा और बहुत अच्छा आभार व्यक्त करते हैं, इनको धन्यवाद देते हैं महेंद्र जी भाई साहब को। अच्छा, तो अभी कितने लोगों ने क्या करा दिया और ग्रामीण लोगों में किस तरह का माहौल? पता लगाया जो बता रहे हैं 600 के आसपास पंजीयन हो चुका है और बढ़ने की गुंजाइश है, संभावना है। जी, तो अधिकतर बीमारियाँ किस टाइप की बीमारियाँ आ रही है लोगों को? आँख वाली बीमारी ज़्यादा आ रही है, नेत्र वाली। तो चुनावी स्टैंड भी कह सकते हैं इसको? बिल्कुल, स्थानीय उम्मीदवार के रूप में नंबर 1 चल रहे हैं अभी महेंद्र जी भाई साहब। कहीं ना कहीं प्रचार करने का तरीका बताया जा रहा है। प्रचार करने का तरीका तो क्या है, लेकिन ऐसे भी मान सकते हो आप। हाँ, बिल्कुल मान सकते हो। मतलब प्रचार इस बार मतलब महेंद्र जी को टिकट मिलना ही है, मतलब बिल्कुल मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। किस तरह का रुझान देखने को मिल रहा है? अच्छा रुझान बढ़िया उनके फेवर में। अच्छा, स्थानीय उम्मीदवार के फेवर में अच्छा रुझान है हमारे राजसमंद विधानसभा के लिए। स्थानीय, और हम भी चाहते हैं स्थानीय व्यक्ति को, स्थानीय दावेदार को ही उम्मीदवारी मिले, टिकट मिले। पूर्ण सरपंच जीतावास और भारतीय जनता पार्टी से 77 से मैं भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहा हूँ, आज दिन तक करता है।
और स्थानीय आदमी को ही हम टिकट चाहिए। पैराशूट से उतारेंगे तो हम अब के बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा, पैराशूट 30 साल हो गए और हम किसी की मांग करते नहीं है। पैराशूट लान टपका देवन 50 माने हम जाइज करें, 5 लारे लगा हुए हैं। तो इस बार समझाइश नहीं मानी जाएगी? नहीं, कोई नहीं मानी जाएगी। क्या लोकलिस बाकी कोई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम हमारे नोटों पे बटन दबा देंगे, किसी को वोट नहीं देंगे। मतलब इस बार जो लड़ाई है स्थानीय के लिए लड़ाई है? स्थानीय के लिए, स्थानीय, बिल्कुल स्थानीय। और सबसे ज़्यादा तो महेंद्र जी को देवत बहुत ही बढ़िया है। कांग सेवाभावी आदमी है, अभी भी कोई पद पे नहीं रहता, लगा भी बहुत ज़्यादा सेवा कर रहा आदमी। तो ऐसे दयागर का भला ही करेगा, जनता का कोई बुरा नहीं करेगा। स्थानीय और ये मैडम उदयपुरपुरी जाती है, हम भटकते फटते। हमारे मान लो महेंद्र जी अगर वे और MLA रह गया एक बार, 50 ने भी हुए तो भी एक बार कम से कम हमारी कोई समस्या हुआ तो कलेक्टर के मुंडा के खड़ा तो रह सका ना जी। अब ये तो हारिन परी जाई, अब मैं किसके पास जावे? इसलिए हमारे अब के हम सब कार्यकर्ताओं ने ये विचार कर लिया कि स्थानीय का जोर इस बार तगड़ा हाँ तगड़ा है, बाकी हो सके सीट चली जाए। अच्छा, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को इस बात का भी डर लग रहा है जो कार्यकर्ता है कि स्थानीय को टिकट नहीं मिलता है तो यहाँ की बीजेपी की सीट मुश्किल में हो सकती है। और भी हम बात करेंगे। कई नाम है बासा आप लोग? गोबाजी मारना। क्या चेक करें? अंजा तो एक ऑपरेशन हुए देखो, एक तो गीत की। अच्छा, एक ऑपरेशन हुए देखो जी, ऑपरेशन हो चुका है। कि आज का कार्यक्रम किस तरह देखते हैं, कैसा का कार्यक्रम? हाँ ठीक है, ठीक है। कई लाग रहे हो बार या कैंप जो है निःशुल्क मेडिकल कैंप पीपली अहिरान में लागो, तो महेंद्र जी कोठारी द्वारा कैंप लगाया गया। तो काफ़ी लोगों का कहना है कि ये तो चुनाव की वजह से लगाया गया है, चुनाव में खड़े होने इसलिए लगाया। हाँ तो मैंने कह दे रहा है, ये तो रहे हैं। तो कहीं आपने कहीं लागे इस बार? तो मान तो यो लाग रही हो टिकट दी तो वोट देना ही मान। अच्छा, टिकट और टिकट नहीं दी दो तो? टिकट नहीं दी तो वोट की नहीं देगा। टिकट तो दे नहीं, वोट देना पड़ी। टिकट दे देने वोट। तो महेंद्र जी सेवाभावी आदमी है कि नहीं है? सेवा तो करिए, आड़ी दाड़ जी करिए। अच्छा, आपका हमारे साथ में पैसिफिक हॉस्पिटल से डॉक्टर सुभाष जी है। हम उनसे बात करेंगे कि आज जो कैंप लगा है किस तरह के मरीज आए हैं और क्या क्या उनमें आँखों की प्रॉब्लम अभी जो आ रही है, क्या क्या आ रही है? सबसे ज़्यादा तो अभी फ्लू चल रहा है, आई फ्लू वो चल रहा है। उसके लिए आ रहे हैं पेशेंट। कुछ पेशेंट है जो मोतिया के लिए आ रहे हैं। कुछ पेशेंट है जो नकुना अपना ये जो टेरिजियम है उसके लिए आ रहे हैं। और कुछ पेशेंट है जो आंखों में चश्मे के लिए आ रहे हैं। कुछ आंखों में सूखने की वजह से जो पानी की कमी है, आंसू की कमी है, उसके लिए आ रहे हैं। इस तरह के पेशेंट हैं। जी, आप हमें बताइए कि अभी जो बीमारी चल रही है हाँ, उससे कैसे निपट सकते हैं और उससे कैसे इसका निवारण कर सकते हैं और किस कारण से बीमारी फैल रही है? बीमारी है जो ये कि बैक्टीरिया जैसे बैक्टीरिया वायरस जनित बीमारी है। तो इसके लिए अपने को सबसे मेन चीज़ है साफ़ सफाई। और दूसरा इसके लिए अपने को आई ड्रॉप्स हैं मेनली वो, और गुनगुने पानी से आंखों को धोना। और एक आदमी के जब हो रखी है आंखों में तकलीफ़ तो दूसरे को उससे दूर रहना या उससे संपर्क में नहीं आना है, ये उपाय है। जी, आज महेंद्र जी कोठारी द्वारा कैंप लगाए जा रहे हैं। कैंप में किस लोगों में क्या मतलब जो संदेश जा रहा है इसका? इससे यही संदेश, सबसे बढ़िया संदेश ये है कि स्वास्थ्य के प्रति बहुत ही बढ़िया जागरूकता है। जहाँ तक मेडिकल हेल्थ की ये सुविधाएं गांव में इतनी अंदर तक नहीं पहुंच पाती, तो ये इन्होंने कैंप ऑर्गेनाइज करके सब डॉक्टरों को बुला के ये सारी व्यवस्थाएं कराई है। बहुत अच्छी चीज़ है ये सारी चीज़ें। कहीं ना कहीं लोगों को इसका बेनिफिट मिल ही रहा है। हाँ बिल्कुल मिल रहा है, इनको बिल्कुल मिल रहा है। समाज सेवी द्वारा ऐसी पहल करने को किस तरह देखते हैं? ये बहुत ही एक सराहनीय कार्य कैंप में क्या कैंप में आँखों का चश्मा मिल रहा है फ्री में, और इलाज फ्री में हो रहा है, और दवाएं मिल रही है। किसकी तरफ से कैंप? ये कोठारी साहब को कहीं नाम महेंद्र जी कोठारी, ठीक है, उनकी तरफ से। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। उन्होंने काम चालू किया है, बहुत अच्छा है। हाँ सही है। अभी उनको क्या ये कैंप के माध्यम से अपना प्रचार भी कर रहे हैं? हाँ सब हो रहा है, प्रचार ही हो रहा है। प्रचार कर रहे हैं, तो उनको क्या टिकट मिलेगा इस बार? टिकट मिलने की संभावना है। मिलेगा। क्या समर्थन करेंगे गांव वाले? समर्थन तो जन संपर्क करेंगे तो होगा। अच्छा, खाली एक कैंप लगाने से कुछ नहीं होगा। सब हर गांव के अंदर जाके संपर्क करना पड़ेगा। अच्छा,
फिर उनको मिल सकता है? मिल सकता है। हमारे भारती जी है जिनकी इंग्लिश अच्छी है पर हिंदी थोड़ी कमज़ोर है, तो हम उनसे पूछना चाहेंगे किस तरह कैंप में मरीज आपके पास में और क्या क्या इलाज किया आपने? So there are so many patients coming in the camp. There are so many diseases being seen, and tablets are being provided. And some people they need more treatment, so they have to come to the hospital for further management. अगर थोड़ा सा हिंदी में बताएं तो किस तरह से आप इनको बता पाएंगे? बहुत ज़्यादा लोग इधर आ रहे हैं चमड़ी का तकलीफ़ के लिए। इधर टैबलेट भी मिल जाएगा, कुछ चाहिए तो हॉस्पिटल आना चाहिए पूरा। मैडम यहाँ पे आप अगर आप इंग्लिश आपकी प्रॉपर अच्छी है, हिंदी आपकी ठीक है, पर यहाँ तो लोग बिल्कुल मारवाड़ी में बात कर रहे हैं। अभी मैंने सुना कह रहे थे हमारे कुचड़ चाल है, तो आप किस तरह समझ रहे थे उसको? मैं इधर 6 महीना है ना, सो रह रहे हैं, सो थोड़ा सा हमको समझा क्या तकलीफ़ है। और ये है ना पेशेंट्स का डिसीज़ हम देखें, सो दिखाने के बाद हमको पता क्या तकलीफ़ है। अच्छा, तो आपको ये समझ में आ गया कुचर मतलब खुजली चलना होता है। तो महेंद्र जी ने कैंप लगाया है, किस तरह देखते हैं आप कैंप? So this camp is actually very useful for all the patients, and I think they are doing a very good job by conducting such camps. So yeah, it's good. ठीक है, महेंद्र जी की इंग्लिश में तारीफ। Thank you so much for him. जी, महेंद्र जी ने यह कैंप लगाया है, काफ़ी सराहनीय कार्य किया है, आप उनको अच्छा कह रहे हैं, ठीक है। पर हाँ, आज आप भी हमारे लोगों से मारवाड़ी यहाँ पर सीख के जाएंगे, इस बात की खुशी भी हमें है, और आप इसी तरह लोगों की सेवा करते रहे। धन्यवाद भारती जी। Thank you so much. Thank you. कैंप था और क्या क्या लोगों ने लगा? हमने राजसमंद विधानसभा के कुल 48 पंचायत है, उनमें 3 पंचायतों के बीच में एक निःशुल्क चिकित्सा कैंप का आयोजन करने का हमने लक्ष्य लिया था। पिछले बार 5 कैंप हमारे हो चुके हैं और ये 6ठा कैंप पीपली अहिरान में आयोजित था। इसमें 4 पंचायत है, गोगातला, पीपली अहिरान, पीपली आचार्यान और चौकड़ी। 4 पंचायतों के सभी लोगों को हमने निवेदन किया था कि हम पीपली अहिरान में निःशुल्क चिकित्सा कैंप कर रहे हैं। पैसिफिक कॉलेज उदयपुर के सहयोग से यहाँ पे हम लोग लगभग 10 डॉक्टर जो विशेषज्ञ हैं अलग अलग बीमारियों के, वो और 35 चिकित्सा कर्मियों के स्टाफ के साथ यहाँ पे पूरी टीम आई और पूरे गांव और घर में हमने पिछले 7 दिन से हमने कार्यकर्ताओं के साथ में घूम के और अन्य साधनों से प्रचार के माध्यम से हमने निवेदन किया कि आप राजसमंद की इस विधानसभा की पीपली अहिरान पंचायत में पधारें और आपका इलाज किया जाएगा। मुझे खुशी इस बात की है कि सभी कार्यकर्ताओं के बलबूते पे, उनके प्रचार प्रसार, उनके सहयोग से हमने सोचा था कि लगभग 500-600 लोग होंगे, पर लगभग 1011 का आंकड़ा हो चुका है और अभी भी लोग आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो 6 कैंप हुए हैं उन 6 कैंप का रिकॉर्ड पीपली अहिरान में टूटने वाला है। मैडम मुझे बताइए, आज जो महेंद्र जी कोठारी द्वारा आपके द्वारा जो कैंप लगा है, ठीक है, तो ये क्या सामाजिक सेवा के लिए लगाया गया है या एक राजनीतिक मकसद अपना पूरा करने के लिए? सामाजिक सेवा ही है, पिछले 30 सालों से सामाजिक सेवा कर रहे हैं। ये विधानसभा राजसमंद में 6ठा कैंप है, बाकी पिछले 30 वर्षों में लगभग ये 40वां कैंप है मेरा मेडिकल निःशुल्क चिकित्सा कैंप। जी, तो हर बार आपके कैंप होते हैं, पर इस बार ये कैंप इसलिए विशेष है क्योंकि कहीं ना कहीं महेंद्र जी कोठारी को टिकट की दावेदारी करते हुए भी लोग देखना चाहते हैं और स्थानीय की यहाँ पर मांग तेज हो चुकी है, तो उसको किस तरह देखेंगे अपन? लोग देखते हैं तो उनका तो मेरे प्रति आशीर्वाद है, प्रेम है। बाकी मैं तो सेवा काम कर रहा हूँ, पार्टी का काम कर रहा हूँ। पार्टी हमारे निर्णय करती है, जो भी पार्टी निर्णय करती है सिरोधारी होता है। जी, अगर मौका मिले तो क्या करेंगे राजसमंद के लिए? अगर मौका मिलता है तो भारतीय जनता पार्टी में रिकॉर्ड मतों से भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाएंगे और एक रिकॉर्ड बनाएंगे जो आज दिन तक इतिहास में नहीं बना, वैसा एक रिकॉर्ड बनाएंगे। स्थानीय की मांग तेज हो रही है, काफ़ी कार्यकर्ता कह रहे हैं स्थानीय, तो स्थानीय जब वास्तव में बेनिफिट होगा। स्थानीय बाहर का तो ठीक है, पर हम लोग जो गांव में जाते हैं ना, तो लोग यूँ कहते हैं कि अब की बार स्थानीय होना चाहिए। उसके कारण ये कि
हम कभी भी 24 घंटे में कभी भी तकलीफ होती है तो जाके हम निवेदन कर सकते हैं। जो लोगों की मांग है वह स्थानीय को मौका मिलना चाहिए अब की बार। जी, महेंद्र जी कोठारी से हमने बात की और आपको कैंप में सभी लोगों से बातचीत करी और देखा किस तरह लोगों ने कैंप का फ़ायदा उठाया। राहुल आचार्य, पल पल न्यूज़, राजस्थान। घर की सजावट के लिए जरूरी है इंटीरियर, और यदि आप फर्नीचर खरीदने की सोच रहे हैं तो देर मत कीजिए, क्योंकि उदयपुर के प्रसिद्ध फर्नीचर निर्माता पूनम फर्नीचर पर उपलब्ध है सभी तरह के उच्च क्वालिटी फर्नीचर और साथ में फाइनेंस सुविधा भी। हॉस्पिटल, होटल और कॉलेज जैसे टर्नकी प्रोजेक्ट में महारत हासिल। घर की सजावट या शादी के लिए खरीदना है फर्नीचर तो जरूर आइए पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, उदयपुर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9783262618 and 9828141898।